सो हर हर महादेव, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ दिस जे एडवांस्ड सीरीज। और ये क्वेश्चन जे एडवांस्ड 2014 का है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। और अगर तुम्हें कंसेप्ट नहीं पता तो शायद तुम इसको अटेम्प्ट कर पाओ। तो देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक एक जो लाइन दिया है इसमें वो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम्हें वो नहीं पता तो ये क्वेश्चन तुम सॉल्व ही नहीं कर सकते। अच्छा, अच्छे से देखना क्या दिया है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहली बात तो इसने ये दी है। और बोला क्या है कि रियल कोफिशिएंट्स हैज प्योरली इमेजिनरी रूट्स। तो अगर किसी को क्वाड्रेटिक मतलब डायरेक्टली पी ऑफ एक्स का इक्वेशन लिखना नहीं आता तो भी तुम लेट करके बहुत इजीली बना सकते हो। जैसे कि लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस, जस्ट सेकेंड, थोड़ा सा हैंड राइटिंग खराब हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेट सपोज ये। और इसने बोला क्या कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस मीन्स ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। पहली बात तो ये एक एक स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। और दूसरा क्या बोला है कि रियल कोफिशिएंट्स हैं, मतलब ए बी और सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या करें सर? इसके बाद अच्छे से देखना, रियल कोफिशिएंट्स है अगर और इसके इमेजिनरी रूट्स हैं या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, इसका डायरेक्टली मतलब है कि ये अगर एग्जिस्ट करता है इसका रूट्स तो कॉन्जुगेट सर्ड्स में ही एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या है सर? कॉन्जुगेट सर्ड्स, कॉन्जुगेट सर्ड्स का मतलब होता है कि अगर रियल कोफिशिएंट्स हैं, अगर इसका एक सॉल्यूशन तुम्हें दिया है के प्लस आयोटा क्यू, देन दूसरा रूट डायरेक्टली हो जाए के माइनस आयोटा क्यू। दिस इज वेरी बेसिक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से देखना तुम, ये जो कंडीशन दिया है यहाँ पे, रियल कोफिशिएंट हैज प्योरली इमेजिनरी रूट। प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या होता है सर? कि रियल पार्ट जीरो होता है, मतलब के जीरो है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? दिस डायरेक्टली इंप्लाइज कि एक सॉल्यूशन, एक रूट अगर आई क्यू है तो दूसरा माइनस आयोटा क्यू होगा। ओके ओके, इतना इन्फॉर्मेशन तो अभी तक बहुत ज्यादा बेसिक। अब अच्छे से देखना हम क्या कर सकते हैं। अब अगर तुम निकालते हो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। इन दोनों को ऐड ही तो करना है। एक लिखा है आई क्यू और एक लिखा है माइनस आई क्यू, तो ऐड हो कितना आ जाएगा? जीरो, विच इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। और एज ए इज नॉट इक्वल टू जीरो हम इसको मल्टीप्लाई करा सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो आ क्या जाएगा? बी इज इक्वल टू जीरो। एक इन्फॉर्मेशन, पहला सबसे बड़ा अचीवमेंट, बी इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये सब हम डिलीट कर पाएंगे। ओके, देन बी इक्वल टू जीरो हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं कहीं पे। अच्छा, इसके बाद क्या करना है सर? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और क्या करोगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा, क्यू स्क्वायर आ जाएगा, अच्छे से देखना, एंड विच इज इक्वल टू सी बाय ए। एंड सी इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर? ए क्यू स्क्वायर। और एक बहुत ज्यादा नेक्स्ट माइलस्टोन हमें मिला, ए क्यू स्क्वायर। तो अगर हम ये सारे वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आ क्या जाएगा? अच्छे से देखना, देयरफॉर देयरफॉर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, ओके, ठीक है। दिस इंप्लाइज ए अगर हम कॉमन निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आ जाए, ठीक है। बहुत इजी, बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास फिलहाल ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई है हमारे पास। अच्छा, बोला क्या इसने फिर? अच्छे से देखना, प्योरली इमेजिनरी रूट्स, मतलब इसके टाइप क्या होंगे रूट्स के? आई क्यू होंगे, मैंने जस्ट अभी बोला था। और एक बात तुम अच्छे से सोचना कि अगर क्यू जीरो हो जाता है तो क्या वो नंबर प्योरली इमेजिनरी रहेगा? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जीरो प्लस आयोटा जीरो एक प्योरली रियल नंबर भी है और प्योरली इमेजिनरी नंबर भी है, तो दोनों हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या? क्यू भी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट वाला, क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो एज वेल। ओके, इतना तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं है सर। ओके, ए भी नॉट इक्वल टू जीरो है, क्यू भी नॉट इक्वल टू जीरो। उसके बाद क्या बोले? देन द इक्वेशन पी ऑफ एक्स, ठीक है। हमने तो ये पढ़ा है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फंक्शंस में कि इसको कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स वगैरह वगैरह, कॉम्पोजिट फंक्शंस है ना बेसिकली। तो अच्छे से देखना क्या आ जाए, जहां जहां पे एक्स दिख रहा है वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो पी ऑफ एक्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? ए इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इतने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एज ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन ये हम कैंसिल करके राइट हैंड साइड शिफ्ट करा सकते हैं। अच्छा, अब देखना नेक्स्ट क्या करेंगे हम।
नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहां से भी एक हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो अगर हम कॉमन निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर और अंदर आ गया क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे सर, इसको इसके नीचे बिठा देंगे, ओके, इतने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें नेक्स्ट, और इसका होल स्क्वायर, ये मत भूलना, इसको हम राइट साइड शिफ्ट कराते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये भी क्लियर होना चाहिए, ओके। अब तुम अच्छे से सोचना, क्यू भी एक रियल नंबर है, ए भी एक रियल नंबर है, तो क्यू स्क्वायर भी एक रियल नंबर होगा और ए स्क्वायर भी एक रियल नंबर होगा, और ये दोनों मिलके पॉजिटिव नंबर बनाएंगे और उसके सामने माइनस है, तो ओवरऑल चीज क्या हो जाएगी, एक नेगेटिव नंबर। इसका मतलब क्या है, तो बोथ साइड अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो कितना आ जाएगा, प्लस और माइनस आयोटा क्यू बाई ए, ये आ जाएगा अगर हम स्क्वायर हटाते हैं बोथ साइड। अच्छा, इसके बाद क्या करें सर, इसके बाद कुछ नहीं, ये वाले टर्म को राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है। अगर हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं ये वाला टर्म, तो कितना आ जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर प्लस और माइनस आयोटा क्यू बाई ए, ओके, ये भी आ गया। और एक्स इक्वल कितना आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ प्लस और माइनस माइनस क्यू स्क्वायर प्लस और माइनस आई क्यू बाई ए, ओके। अब क्या करें, अच्छा, क्या मैं अब इसको ऐसा लिख सकता हूं, इज इक्वल टू, लेट सपोज, जस्ट अ सेकेंड, रूट ओवर ऑफ एम प्लस और माइनस आयोटा एन, ऐसा लिख सकता हूँ। यहाँ पे एम कोई भी रियल नंबर है और एन भी कोई रियल नंबर है, ऑब्वियसली लिख सकते हैं ऐसा, इसमें कोई गलती नहीं। अब ऑप्शंस की ओर थोड़ा सा नजर हमें लाना पड़ेगा। ऑप्शन पे क्या थे, ये जो पी ऑफ एक्स है उसके जो रूट्स होंगे ओनली प्योरली इमेजिनरी रूट्स हैं, ऑल रियल रूट्स हैं, टू रियल एंड टू प्योरली इमेजिनरी रूट्स, नाइदर रियल नॉर प्योरली इमेजिनरी रूट्स, ओके। तो पहले चेक करते हैं कि इसके प्योरली इमेजिनरी रूट्स आएंगे। अच्छे से देखना, अभी जस्ट हमने जो कंडीशन निकाला, क्यू भी नॉन जीरो, ए भी नॉन जीरो, तो दिस इंप्लाइज एम इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज नॉट इक्वल टू एन। अच्छा, ओके, तो अगर इसके पास प्योरली इमेजिनरी रूट्स अगर ये बोल रहा है कि इसके पास हैं, तो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए एम प्लस आई एन का रूट ओवर शुड बी इक्वल टू, प्योरली इमेजिनरी अगर है तो पी होना चाहिए, आई पी टाइप होना चाहिए, प्योरली इमेजिनरी, रियल पार्ट जीरो है इसका, इसलिए ओके। तो अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा कंडीशन डालते हैं तो क्या आ जाएगा, एम प्लस माइनस आयोटा एन इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर हो जाएगा, अगर इसका स्क्वायर होता है तो कितना आता है, माइनस ऑफ पी स्क्वायर। अच्छे से देखना, अगर हम इक्वल कराते हैं बोथ, तो रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के, यहाँ पे तो कोई इमेजिनरी पार्ट दिख ही नहीं रहा, तो ये एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज एन इक्वल टू जीरो, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज लिटरली ए कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि हमने यहाँ किया था, ठीक है। तो प्योरली इमेजिनरी रूट्स तो इसके होंगे ही नहीं, नो वे इसके प्योरली इमेजिनरी रूट्स हैं। तो रियल रूट है क्या, देखते हैं चलो, एम प्लस माइनस आयोटा एन इज इक्वल टू, लेट सपोज मैंने दिए, ओके, ये दूसरा एजम्पशन था हमारा। अच्छा, अब हम स्क्वायर करते हैं फिर से, एम प्लस माइनस आयोटा एन इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यहाँ पे भी फिर से एन इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, जो कि फिर से एक कंट्राडिक्शन आ गया हमारे पास, तो इसके रियल रूट्स भी नहीं बनेंगे, इसके रियल रूट्स भी नहीं बनेंगे, टू रियल एंड टू प्योरली इमेजिनरी रूट्स, ये भी गलत। और तो लास्ट ऑप्शन कौन सा बचता है, डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमने ये पढ़ा था, अगर किसी को याद नहीं है तो यहाँ पे जो मैंने किया है इससे वो डिराइव भी कर सकता है, लेकिन अगर किसी को याद नहीं है तो कैसे याद करेगा, याद करने की जरूरत भी नहीं है वैसे। अगर हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस आयोटा वाई, और एक्स और वाई नॉन जीरो है, दिस शुड बी इक्वल टू द फॉर्म ए प्लस माइनस आयोटा बी, जहाँ पे ये भी नॉन जीरो होगा और ये भी नॉन जीरो होगा, अगर एक्स और वाई नॉन जीरो है तो क्लियरली बहुत अच्छा एलिगेंट क्वेश्चन था ये वाला, बहुत मजेदार क्वेश्चन था, और डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर तुम्हें बाकी सॉल्यूशंस चाहिए जो मैंने मैट्रिक्स पे बनाया है, बहुत अच्छे सॉल्यूशंस हैं इन दोनों क्वेश्चंस के, मैंने सॉल्यूशंस डिस्कस किए हैं जो कि जेईई एडवांस 2025 के लेटेस्ट ट्रेंड पे, तो 2026 में ये तुम्हारा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। सो मेक श्योर you check out these videos and don't forget to subscribe my channel.